Welcome to my channel. गांव के कस्बे की एक छोटी बस्ती में मीरा देवी अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। पति का देहांत जल्दी हो गया था और मीरा देवी ने अकेले ही बेटी को पाला था। गरीबी का आलम ये था कि कई दिन तो दोनों को अधपेट ही सोना पड़ता। राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कॉलेज की फीस भरना मुश्किल हो गया। तब उसने माँ से कहा, अम्मा, क्यों ना हम कोई छोटा मोटा काम शुरू करें? अब लोगों को चाय पकौड़ी से ज्यादा पास्ता, चाउमीन और बर्गर पसंद है। हम भी वही बेच सकते हैं। मीरा देवी पहले सोचने लगी, फिर बोली, बिटिया, ये सब तो बड़े शहरों के होटल में बिकता है, हमें कहाँ आता है ये सब बनाना। राधा मुस्कुराई। अम्मा, सब कुछ सीख सकते हैं। मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देख लूंगी और वीडियो देखकर मैं बना लूंगी। अब बस मेरा साथ दीजिए। दोनों ने थोड़ी पैसे उधार लेकर एक पुरानी ठेली खरीदी। बेंच, पैन, तवा, कढ़ाई, बर्तन, सब्जियां और थोड़े से मसाले जुटाए। उन्होंने दुकान का नाम रखा, माँ बेटी फास्ट फूड कॉर्नर। पहले ही दिन मोहल्ले का एक लड़का आया और बोला, आंटी, एक प्लेट चाउमीन बना दो। राधा ने थोड़ी झिझकते हुए कढ़ाई चढ़ाई और सब्जियों के साथ नूडल्स भून डाले। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि लड़का उंगलियां चाटते रह गया। मीरा देवी ने लड़के से पूछा कि चाउमीन कैसी लगी। लड़के ने कहा, चाउमीन खाकर बड़ा मजा आया। दोनों माँ बेटी का तालमेल देखकर लोग कहते, माँ बेटी की जोड़ी हो तो ऐसी मेहनती और हिम्मत वाली। कुछ ही महीनों में उनकी ठेली मशहूर हो गई। बस्ती से लेकर कस्बे के बच्चे आने लगे। कॉलेज तक बच्चे कहते, चलो माँ बेटी वाले कॉर्नर पर चलते हैं। स्कूल के बच्चे स्कूल के बाद माँ बेटी फास्ट फूड कॉर्नर आने लगे। कस्बे की औरतें भी दुकान आने लगी और खूब मज़े लेकर चाउमीन बर्गर खाती और खूब तारीफ करती, कहती, चाउमीन बर्गर खाकर दिल खुश हो गया। कमाई से उन्होंने घर की टूटी छत ठीक करवाई, नया सामान खरीदा और राधा की पढ़ाई भी फिर से शुरू हो गई। धीरे धीरे लोगों को उनका स्वाद इतना पसंद आया कि उनकी ठेली मशहूर हो गई। जैसे जैसे ग्राहकों की भीड़ बढ़ी, वैसे वैसे उनकी आमदनी भी बढ़ी। अब हाल ये हो गया कि लोग उन्हें शादी समारोह और पार्टियों के लिए भी ऑर्डर देने लगे। राधा और मीरा देवी सुबह से रात तक मेहनत करती, लेकिन थकती कभी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि यही मेहनत उनकी जिंदगी बदल रही है। कुछ ही सालों में माँ बेटी की गरीबी दूर हो गई। राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की। अब दोनों ने मिलकर कस्बे के बीचों बीच एक बड़ा और आधुनिक होटल खोल लिया। होटल का नाम रखा गया माँ बेटी फूड पैराडाइज। राधा ने पढ़ाई की वजह से होटल को और भी पेशेवर अंदाज में चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई वर्कर्स को भी काम पर रखा ताकि और लोगों को रोजगार मिल सके। धीरे धीरे ये होटल पूरे शहर का सबसे मशहूर होटल बन गया। लेकिन अमीरी आने के बाद भी माँ बेटी ने अपनी गरीबी के दिन नहीं भुलाए। उन्हें याद था कि भूखे पेट सोना कैसा लगता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि हर हफ्ते एक दिन होटल में गरीब और बेसहारा लोगों को पास्ता, चाउमीन और बर्गर बिल्कुल मुफ्त बांटे जाएंगे। शहर में ये बात फैल गई और लोग उनके इस नेक काम की बहुत इज्जत करने लगे। माँ बाप भी अपने बच्चों को उनकी मेहनत की मिसाल दिया करते थे। अब माँ बेटी समाज में मिसाल बन चुकी थी। मीरा देवी अक्सर कहती, राधा, असली दौलत होटल या पैसा नहीं है, असली दौलत है दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। और राधा माँ की आंखों में देखते हुए जवाब देती, हाँ अम्मा, हमारी जीत यही है कि आज हम किसी और की भूख मिटा पा रहे हैं। एक दिन मीरा देवी ने बेटी से कहा, राधा, अगर तू हिम्मत न करती तो शायद हम आज भी भूखे सो रहे होते। तूने मुझे सिखाया कि मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। राधा माँ से बोली, अम्मा, ये हमारी जोड़ी की जीत है, आपका आशीर्वाद और मेरी मेहनत। इस तरह एक गरीब माँ बेटी की पास्ता, चाउमीन, बर्गर की दुकान से शुरू हुई कहानी एक शानदार होटल और इंसानियत की मिसाल बनकर पूरे शहर में फैल गई और जिंदगी में खुशियों का स्वाद घोल दिया। सच ही है, मेहनत करके इंसान सफलता और कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन अच्छे दिनों में भी हमें अपने बुरे दिनों को याद रखना चाहिए और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते रहना चाहिए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी यही सोचते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। Thank you for watching this video.